हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का समाचार जो है हमारा वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी चयन आयोग से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत थे, अभी उत्तराखंड में 300 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है, जिसमें पद हैं सहायक लिपिकी और स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों इन पदों पर अभी कुछ विवाद भी बना हुआ है। जो SC/ST फेडरेशन है हमारा, उनका कहना है कि जो पहला और अंतिम पद है वह नए रोस्टर के खिलाफ नहीं है, यानी पहला और अंतिम पद जो है SC/ST का होना चाहिए, जो नया रोस्टर उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो यह पुराने रोस्टर से ही भर्ती आई हुई है। उनका कहना है कि उनने यह भी कह दिया कि भर्ती निरस्त हो। इसको हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे दोस्तों। पहले हम आपको बताते हैं उत्तराखंड आयोग जो हमारा यूकेएसएससी चयन आयोग है, उसको हमारे बेरोजगार समूह और कई विद्यार्थी गणों ने मेलों में लिखकर यह अवगत कराया था कि जो सर आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा इस भर्ती में मांगा हुआ है, यह किस इंस्टीट्यूट से मांगा है और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल है, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं इस कंप्यूटर में। तो इन सारे मुद्दों को दोस्तों हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, जो समूह परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती में आवेदन करना चाह रहे हैं, उनने मेल में लिखकर यूकेएसएससी को अवगत कराया था। तो यूकेएसएससी ने दोस्तों हमारे विद्यार्थियों के सुनी और उन्होंने कार्मिक विभाग को यह पत्र लिखा कि जो उत्तराखंड में भर्ती आई हुई है, इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा का क्या महत्व है, और उन्हें सजेशन भी दिया। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ को हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अंत में भर्ती के संबंध में और भी बताएंगे, तो वीडियो में फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नहीं हो तो हमारे चैनल पर इस तरह की उत्तराखंड संबंधित तमाम भर्तियों की समय पर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन ऑन जरूर दबाएं साथियों। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, पढ़ते हैं इस पूरे पत्र को जो आयोग ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग को लिखा है 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में। तो दोस्तों इसमें देख रहे हो आप, इस सेवा में अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखंड सरकार देहरादून। विषय क्या रखा है, वैयक्तिक सहायक पद की शैक्षिक अर्हता में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में महोदय लिखा है। देखिए, उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना इतना 2007 दिनांक 21 मई 2018 द्वारा कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी नियमावली 2018 की गई है। उक्त नियमावली में वैयक्तिक सहायक पद हेतु सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा समैच्छिक घोषित की गई है, यानी आप 12 पास उत्तीर्ण हो। ये कौन सी नियमावली है दोस्तों, 21 मई 2018 में गठित जो नियमावली है इस भर्ती की, उसी से ही लिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि दोस्तों इसमें साथ साथ इसमें क्या रखा गया है, हिंदी आशुलेखन यानी हिंदू स्टेनो और न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट के साथ होनी चाहिए, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन से प्रति घंटा होनी चाहिए। और साथियों इसी में यह भी कहा गया है कि 1 वर्ष का डिप्लोमा भी कंप्यूटर का होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो दोस्तों इसी में हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी दोषी भ्रमित थे कि कौन कौन जो भी हमारे उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। तो इसमें हमारे अभ्यर्थियों का कहना था कि तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उनको सेलेक्ट किया जाए और हमें पर्टिकुलरली बताया जाए कि कौन से इंस्टीट्यूट का यहाँ पर लिया जाएगा। तो उल्लेखनीय है कि उक्त अर्हता के अंकित शब्द मान्यता प्राप्त संस्थान स्वतः स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि कौन कौन से संस्थान 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त होंगे। इससे सही पात्रता निर्धारण में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो पूर्व चयनों में इस प्रकार की अर्हताओं में विविध कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, जिससे परीक्षाफल घोषित होने में अत्यधिक समय की हानि हुई है। तो आयोग स्तर पर प्राप्त की गई नई जानकारी में यह पता चला है कि कंप्यूटर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आपको 1 वर्षीय जो कंप्यूटर डिप्लोमा में उत्तराखंड में
लागू हैं उसमें अभी राज्य सरकार 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं दे रही है। तो कोई सुस्पष्ट प्रशिक्षण कोर्स भी मान्यता नहीं दी जा रही है। ऐसे में कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऐसी हरता का प्रावधान कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। जो दोस्तों उत्तराखंड में भर्ती आई हुई है 300 पदों पर स्टेनोग्राफर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा हुआ है कंप्यूटर का। इसमें मान्यता प्राप्त शब्द लिखा है, तो उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट हैं कंप्यूटर के उनको इसमें नहीं दिया गया है। यदि आयोग यह स्पष्ट कर दे कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट इसमें सेलेक्ट होंगे, यानी इन इंस्टीट्यूटों से किया हुआ विद्यार्थी यहाँ पर सिलेक्ट माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होने के कारण आयोग ने दोस्तों कार्मिक विभाग को यह भी सजेशन दिया कि इस संबंध में आयोग ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत सहायक पद की शैक्षिक अर्हता में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम की न होने से या नाइलेट का CCC, हिल्ट्रॉन या प्राविधिक शिक्षा परिषद आदि संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों के पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जाना उचित होगा। तो दोस्तों जो हमारा UKSSC चयन आयोग ने है उनको कार्मिक विभाग को यह सजेशन दिया कि जो अभी नियमावली आपकी 2018 में बनी हुई है इसमें संशोधन किया जाए और 1 वर्षीय डिप्लोमा जो मान्यता प्राप्त आपने लिखा हुआ है उसको हटाकर आप उसमें CCC कर दो या हिल्ट्रॉन या नाइलेट से किया हुआ इंस्टीट्यूट कर दो। इस तरह से सजेशन आयोग को दिया गया है, आयोग ने कार्मिक विभाग को दिया हुआ। कृपया तदनुसार विचार कर उक्त नियमावली में संगत प्रावधान में संशोधन पर विचार कर संशोधित नियमावली जारी करने की कृपा करें, संतोष बड़ौनी जी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस भर्ती में अभी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जो 1 वर्षीय डिप्लोमा है उसके संबंध में कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर कि जल्द ही इसमें संशोधन कर या आप CCC इसमें कर दो या नाइलेट या जो मान्यता प्राप्त सरकारी इंस्टीट्यूट है उनसे ही आप बता दो कि आप 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है इन्हीं इंस्टीट्यूट से करो, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बाद में कोई न्यूज आती है आयोग की तरफ से तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। जब कार्मिक विभाग इसमें संशोधन करेगा या नहीं करेगा, जिस तरह की भी न्यूज आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं हम दूसरी न्यूज की ओर जिसमें है हमारा SC/ST आयोग जो रोड़ा बना हुआ है इस भर्ती पर उसके संबंध में। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कर्मचारी फेडरेशन है उन्होंने जो आयोग द्वारा 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चली हुई है उस पर सवाल उठाए। फेडरेशन का आरोप है कि दोस्तों ये पद पुराने रोस्टर के आधार पर भरे जा रहे हैं जबकि सरकार नया रोस्टर बना चुकी है। तो फेडरेशन इस मामले को सरकार और शासन पर उठाने की तैयारी में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की जाएगी। फेडरेशन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। तो फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम जी हैं, उनके मुताबिक आयोग ने 27 विभागों के करीब 300 पदों के लिए प्रक्रिया आरंभ की है, लेकिन हमें पूरी आशंका है कि इन पदों पर पुराने रोस्टर लागू किया गया है। हमारी जानकारी में आया है कि स्वास्थ्य विभाग में आशीर्वाद के 7 पदों में नए रोस्टर के आधार पर 80 के 2 पद बनते हैं, लेकिन विज्ञप्ति में 0 दर्शाया गया है। इसी तरह आशंका है कि अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर यह प्रक्रिया अपनाई गई हो। तो सरकार से इस भर्ती को निरस्त कर नए रोस्टर के आधार पर दोबारा प्रस्ताव भेजा जाए। तो दोस्तों हालांकि हम आपको बता दें उत्तराखंड में यह भर्ती का एक मामला नहीं है, बार बार उत्तराखंड में इस तरह का विवाद होता जाता है। भर्ती पहले आती है फिर विवादों में घिर जाती है, फिर एक बार उत्तराखंड का रिकॉर्ड बन गया। 300 पदों पर आयोग द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी उसमें SC/ST फेडरेशन जो है हमारा वह इसमें विवाद खड़ा कर बैठा है। तो क्या निर्णय जल्द ही आयोग की तरफ से आता है इसके संबंध में, क्या कार्मिक विभाग इसमें कदम उठाता है, क्या हमारी उत्तराखंड सरकार कदम उठाती है, उसका भी हम आपको अपडेट देंगे। तो दोस्तों हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके संबंध में आपको कोई भी न्यूज़ कमेंट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपके सवाल जो भी हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नए हो तो अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।